हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ॐ युहूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दयामयानन्दनमूलशङ्करं सरस्वती संनिगमेन्दुसागरम् विभुं निराकारम् अजं जगत्सृजम् भजामि मेधार्जनतो महागुरुम् भजामि मेधार्जनतो महागुरुम्। समुपस्थित सम्मान के योग्य विद्वज्जन, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार हमारे चल रहा है। इसमें हम पिछले विचारों में ईश्वर के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे थे। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जैसे कि कई विचारों में, कई कक्षाओं में इसको अपने विचार किए। ईश्वर क्लेश कर्म आदि से रहित है, ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, ईश्वर सर्वज्ञ है। इस प्रकार के ईश्वर के स्वरूप को जानकर आगे हमें क्या करना है, वो आज का विषय है। ये जो स्वरूप बताने के अभिप्राय है, ये उपाय प्रत्यय योगी होते हैं और अधिमात्र अर्थात जो तेजी गति से चलने वाले होते हैं, ईश्वराभिमुखी होने के लिए तीव्रता से जाने चाहते हैं, उनके लिए ये अपने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन की है, जो कि यथा शीघ्र वहां ईश्वर के पास पहुंच सके। योगाभ्यासी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य, अति तीव्र, अधिमात्र। मतलब उसमें अधिमात्र वाले जो होते हैं वो बहुत तेजी से अपने ईश्वर के प्रति अग्रसर होते हैं। यात्रा में भी देखते हैं, लोग में जो यात्रा करते हैं अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने बल से यात्रा के प्रति आगे बढ़ते हैं। कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल में, कोई कार से, कोई अपने प्लेन से, अलग अलग अपने सामर्थ्य, बुद्धि, बल से क्या है, अपना लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता है व्यक्ति। तो मृदु वाला ऐसे ही पैदल ही चलता चला जाएगा, जितने भी समय लगेगा। बीच में बने रुकावट भी है, रुकावट तो सबके लिए है। बाकी जो
अधिमात्र वाले है वो पिछले जो अपने बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उसको झेल चुके होते हैं और कुछ बाधा विघ्न आए तो भी थोड़ा सा आगे हिम्मत रखते हैं। और जो अभी अभी प्रयास कर रहे हैं, जो मृदु वाले हैं, बहुत धीरे चलने वाले हैं, इच्छा भी अभी बनी नहीं बनी, कभी बन जाती है, थोड़ा सा ध्यान में उपासना में बैठ जाए, कभी नहीं बैठे, ऐसे गति वाले जो है वो निराश हताश भी हो जाते हैं, रास्ता को छोड़ भी देते हैं। बाकी अधिमात्रा उपाय वाले जो योगाभ्यासी होते हैं, बस वो तो बस किनारे में लगने वाले जैसे होते हैं, रॉकेट की गति में चलते हैं, प्लेन भी नहीं। प्लेन से रॉकेट अधिक गति वाली है क्या? ऐसा है ना। तो रॉकेट में चलने वाले होते हैं, सीधा अपने कनेक्शन जोड़ते हैं ईश्वर के साथ। तो उसके लिए अपने ये आगे बता रहे हैं, जो ईश्वर का हमने स्वरूप को जाने, जो क्लेशादि से रहित है, हमारे गुरुओं का भी गुरु है, सर्वज्ञ है, उसका अब क्या है उसको अपने बताते हैं। उसका नाम बता रहे हैं, उसका जो वाचक है, हम उस ईश्वर को किस नाम से जाने, उसका मुख्य नाम क्या है। ये तो अपने बता दिया कि अग्नि है, वायु है, आदि आदि जो भी है ईश्वर है। बाकी उसके मूल नाम क्या है, निज नाम क्या है, मुख्य नाम क्या है, उसको हम किस नाम से जल्दी बोल करके पहुंच सकते हैं, सरलतम नाम क्या है। वाचक, वाचक मतलब कहने वाला। तस्य सूत्र है, तस्य वाचक प्रणव, तस्य कस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का जो हमने विचार किए, अभी भी कुछ बताया हमने विशेषण ईश्वर के, उस जो सर्वज्ञ ईश्वर के वो वाचक क्या है, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, उसको कहते वाचक। तो वो वाचक का नाम बता रहे हैं प्रणव। प्रणव है, प्रकर्षेण नुयते स्थूयते अनन इति वाचक प्रणव, जो अच्छी तरह से भली भांति है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, उसका नाम है प्रणव। और प्रणव ओंकार, प्रणव किसे कहते हैं? ओंकार को कहते हैं। दो पद्धति, दो रीति, दो परंपराएं चली है, ऋग्वेदी परंपरा और सामवेदी परंपरा। जिस अपने ओंकार को ऋग्वेदी या यजुर्वेदी प्रणव नाम से उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी को सामवेदी परंपरा वाले क्या करते हैं? उद्गीत नाम से जानते हैं, उद्गीत नाम से वो स्मरण करते हैं। बात एक ही है, ईश्वर का ही अपने ये ओमकार का ही नाम है। और शास्त्रों में प्रमाण आपको बहुत सारे मिलते हैं, उपनिषद आदि में। ओमिति तत् अक्षरम उद्गीत उपासित, उद्गीत नाम से जाने। तो ये जो उद्गीत है, प्रणव है, ये ईश्वर का वाचक है, इसी नाम से हम उनको जानते हैं। तो आगे थोड़ा सा अपने और भाष्य को भी देख लेते हैं। भाष्य में लिखा है, पतंजलि महाराज की सूत्र है, और भाष्य किसकी है बताया था पिछले पाठ में, व्यास जी के। तो व्यास जी इसको कहते हैं वाच्य ईश्वर प्रणवस्य। वाच्य और वाचक, वाच्य और वाचक। वाचक जिसके द्वारा हम बोलते हैं, और वाच्य जो हो जिसको बोला जाता है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं, जो ध्येय है, उपास्य है, ईश्वर है। तब प्रणवस्य वाच्य ईश्वर, ओमकार तो नाम हो गया,
और जो वाच्य ईश्वर है वो नामी हो गया, नाम नामी, वाच्य वाचक। तो वाच्य प्रणवस्य वाच्य ईश्वर, तो प्रणव के जो वाच्य है वो ईश्वर है। तो इसके अब संबंधों को बता रहे, ये जो ईश्वर के साथ जो ओमकार का संबंध है, नाम और ये संबंध है, ये कैसा है ये आगे बता रहे हैं। नित्य है या अनित्य है, इस प्रकार के यहाँ संकेत किया है। किमस्य संकेत कृतम वाच्यवाचकत्वम अथ प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितम इति। ये जो ईश्वर के साथ ये संकेत किया गया है, बतलाया गया है, संकेत मतलब बताया, संकेत कर देते हैं तो उसे व्यक्ति को समझ में आ जाता है। ये अपने माइक है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, तो उससे फिर व्यक्ति सामने वाला को पता नहीं होता है, जानता नहीं है, छोटा है या सुना नहीं, तो उस चीज को फिर वो दिमाग में बैठा देता है, ये पुस्तक है, ये घड़ी है, ये माइक है, ये संकेत है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने माता पिता का भी थोड़ा पता होता है, सामने वाले बताते हैं ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारी माता है, तब पता चलता है माता जी पिताजी कहता है बालक, तो ये संकेत से जाना जाता है। तो ये जो हमारे ईश्वर के साथ जो ओमकार का जो संबंध है, ये ऐसे संकेत से है या और क्या है आगे बताते हैं। और संकेत क्या है तो वो तो अपने अनित्य हो सकता है, भूल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये संकेत कृतम वाच्यम वाचकत्वम, वाच्य वाचक जो पना है ये संकेत से है, बताया गया है, कहा गया है, संकेत किया गया है। अथवा प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितम इति, जैसे प्रकाश के रखने पर, प्रकाश के रहने पर क्या है, वस्तु को हम सीधा सीधा ज्ञान हो जाता है, ये घड़ी है, ये माइक है, पुस्तक है, बिना बताए भी अपने जो जान लेते हैं उसके बाद अपने पता चल जाता है, अंधेरे में पता नहीं चलता है। बाकी प्रकाश में क्या है, जाना जाता है, ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। तो ये स्थिर है, नित्य है या अनित्य है, तो इसके ये अपने आगे बता रहे हैं, वाच्यवाचकत्वम अथ प्रदीप प्रकाशवत। तो ये प्रदीप प्रकाश के समान है, स्थिर है, नित्य है या अपने संकेत से है। तो आगे इसका उत्तर आ रहा है, स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः। अस्य वाच्यस्य, उस ईश्वर के वाचक प्रणव के साथ क्या है संबंध, कैसे स्थित बता रहे, नित्य है, स्थिर है, बदलता नहीं है। ये जो हमारे संबंध है अपने वाच्य और वाचक का संबंध है, ईश्वर और प्रणव का जो संबंध है वो नित्य हमेशा रहने वाला है, प्रदीप प्रकाश के समान। बाकी होते हुए भी क्या है, हमको बताया जाता है, दोनों अपने स्वीकार करना होता है। चीज तो है, बाकी बताए नहीं तो भी नहीं जानते हैं ना, तो इसीलिए क्या है बताया भी जाता है, संकेत से भी हम जानते हैं कि ये अग्नि है, ये वायु है, ये अपने मिट्टी है, जो भी है, तो संकेत से भी जानते हैं। और नित्य वस्तु है, और नित्य न हो तो भी कैसे पता चले, वस्तु के अभाव ही हो जाए तो भी पता नहीं चले क्या था क्या नहीं। तो वस्तु तो अवश्य रहता ही है, बाकी बताया जाता है हमारी श्रुति परंपरा से, शब्द प्रमाण से, शास्त्रों के माध्यम से हमको बताया गया है, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है ऋषियों के माध्यम से, और ये सब हम जानते हैं। तो संकेत से भी हम इस वस्तु को, ईश्वर नाम की जो वस्तु है उसको हम जानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। पहले शब्द प्रमाण से हमको अवगत होता है, फिर ध्यान उपासना समाधि लगा के हम प्रत्यक्ष भी करते हैं। तो ये नित्य है, और नित्य है परंतु हमको क्या है, शब्द प्रमाण आदि के माध्यम से, संकेत से उसका हमको ज्ञान होता है। दोनों पक्ष इसमें ग्रहण होता है। स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध, संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम अभिनयति। संकेतस्तु ईश्वरस्य, ये ईश्वर की संकेत है, स्थितम स्थिर है, नित्य है,
अर्थम अभिनयति, अर्थ को, अर्थ मतलब पदार्थ को, वस्तु को क्या है, अभिनयति प्रकाशित करता है, जतला देता है, बता देता है। आगे उदाहरण देकर के समझा रहे, यथा अवस्थित पिता पुत्रयोः संबंध संकेतेन अवद्योत्यते अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति। जैसे मैंने सामान्य रूप से पहले बता ही दिया था, जैसे क्या है, पिता पुत्र की संबंध है वो संकेतन अवद्योत्यते, संकेत से जाना जाता है। ये इसके भाई है, ये इसके पिता है, ये इसकी माँ है, इसके चाचा है, ये क्या संकेत हम कर देते हैं, बच्चा को पहले बता देते हैं, तब वो जानता है कि ये मेरे दादा है, ये मेरे जो भी है। संकेतेन अवद्योत्यते अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र, ये इसके पिता है, इसके पुत्र है। सर्गांतरेषु अपि वाच्यवाचक शक्त्यपेक्षस तथैव संकेत क्रियते। सर्गांतरेषु अपि, जो ये व्यवहार है सर्गांतर में भी क्या है, ये वाच्यवाचक जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ये शक्ति अपेक्ष तथैव संकेत क्रियते, ऐसे ही संकेतित किया जाता है। ये क्या है, नित्य है और संकेत भी किया जाता है। संप्रतिपत्ति नित्यतया, संप्रतिपत्ति अच्छी भली भांति, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को। संप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति नित्यतया, नित्य रूप से, नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः। आगमिनः कहते हैं जो शब्द प्रमाण के मानने वाले ऋषि लोग हैं, शब्द प्रमाण ऋषि। प्रतिजान्यते, ये इस प्रकार के कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि ये जो शब्दार्थ संबंध है ये आगमिन है, आगम प्रमाण से ये प्रमाणित है। तो इस प्रकार के जो ईश्वर के साथ जो वाचक ओमकार है, इसका संबंध अपने नित्य है होते हुए भी अपने संकेत से हम जानते हैं, इसीलिए दोनों पक्षों को यहां ग्रहण किया। तो अब जानने के बाद वाच्य को भी यथार्थ स्वरूप को जान लिया, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप जैसे भी बताया शास्त्रों में, और जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, अनेक गुण कर्म से, स्वभाव से जानते हैं, अनेक विशेषणों से जानते हैं। तो उसको जानने के बाद, उसको नाम को जान लेने के बाद हमको करना और क्या करना है, उसको और बता रहे। तो उसके लिए आगे सूत्र है, विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः, जो वाच्य और वाचक ओमकार के माध्यम से भी ईश्वर को जानते हैं, उस ईश्वर को जानकर के ऐसे जो योगी होते हैं, उस योगी के लिए और क्या करना है, वो योगी करेगा क्या, नाम जानने से क्या होगा, नाम जानकर क्या करना है, आगे ये बता रहे। तद जपस तदर्थ भावनम, तत् तद ईश्वरस्य, जपः जप, बार बार उच्चारण, मनन चिंतन ध्यान, तद जपस तद अर्थ भावनम, और उस नाम का क्या है, अर्थ के भावना विचार, ये करना, ये तदर्थ भावनम है। तो उस ईश्वर के क्या करना है हमको, उसके अर्थ भावना करना है, जप करना है। जब एक महत्वपूर्ण अपने उपाय है ईश्वर प्राप्ति में, जप के माध्यम से चित्तवृत्तियों को हम लोग रोक सकते हैं, मन में प्रसन्नता आती है, और जप के माध्यम से ही हम अपने वृत्तियों को हटा सकते हैं। जब इसलिए अपने अपने एक स्थान निभाता है, बहुत उत्तम स्थान निभाता है। और जप को जब इसीलिए भी कहते हैं, जकारो जन्म विच्छेदात पापस्तस्य निवर्तकः, जन्म पाप निवर्तकत्वात् जप इति स उच्यते। जप के माध्यम से हम अपने पापों को भी नष्ट करते हैं, जप के माध्यम से ईश्वर की निकटता को हम प्राप्त करते हैं, और जब जप हम करते हैं अन्य विचारों से बच जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वर से युक्त रहते हैं, बुरे विचारों से बच जाते हैं।
इसीलिए किया है, जब ये पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है। तो इस प्रकार के हम क्या है, ये परमेश्वर के हम जप करने की यहाँ प्रेरणा है। तो प्रणवस्य जपः, जो ओमकार का जो जप है, प्रणवादि अभिधेयस्य ईश्वरस्य, जो ईश्वर है उसका भावनम, भावना करना, ध्यान करना, चिंतन करना, जो भी करना है इसमें विचार करना, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रणवस्य जप प्रणवाभिधेयस्य ईश्वरस्य भावनम ध्यानम, तदस्य, उस योगी का, अस्य योगिनः, योगी योगिनो योगिनः, करी करीणो कोरिणः, करी के बराबर चलेगा। तो योगिनः करीणः, करी की मतलब योगी की। तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः, प्रणव जपता हुआ, प्रणवार्थम च भावयत, और प्रणव को, ओमकार को विचार करता हुआ, चित्तम एकाग्रम संपद्यते, चित्त क्या है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो जप का यहाँ फल भी बताया। योगी इस जो होता है, प्रणव के माध्यम से जब ओंकार का जप करता है, ओंकार के माध्यम से ईश्वर का जप करता है, तब हम हमारे चित्त को क्या है, हम एकाग्र निरुद्ध कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और प्रसन्नता से क्या है, हम ईश्वर को अपने अपने निकटता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, ये अपने यहाँ जप का विधान बताया। जब में कई सारे काम करना होता है। एक तो उच्चारण बार बार, जैसे मान के चलो ओम सर्वरक्षक, तो सर्वरक्षक का बार बार उच्चारण करना, और सर्वरक्षक के भावना भी बनाना, उसका अर्थ को विचार करना, अर्थ को ठीक ठीक जानना। जब करते हुए ईश्वर परिधान मन मस्तिष्क में बनाए रखना कि ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है, ईश्वर की अनुभूति को बनाए रखना। संबोधन और समर्पण की भावना बनाए रखना, ये जप के अनुष्ठान के साथ साथ होता है। तो इस प्रकार के जप करते हैं तब पूरा पूर्ण फलदायी होता है। केवल ओम आनंद ओम सर्वरक्षक केवल ठीक है, दूसरे विचारों से बट के थोड़ा सा जुड़ा है, बैठा है, इतने तो ठीक है, बाकी पूर्ण अपने क्या है, अंक नहीं आएगा इसमें, 100 नंबर नहीं आएगा। और जो 4-5 प्रकार के जो अपने इसमें क्रिया है, कर्म करना होता है, इसके साथ साथ तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करते थे, उसमें पूरे पूरे अपने अंक में आता है। तो इसीलिए क्या है, प्रणव का अपने जप करना अति आवश्यक है। और जप के माध्यम से और भी बहुत अच्छा फल बताया। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्याय मासते, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। ये आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, संध्या में चले जाएंगे और कुछ होगा, तो हमारे पढ़ाई में कटौती हो जाएगी, हम कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अपने दूसरे काम कब करेंगे, दिमाग में ऐसे व्यक्ति के घुसा हुआ होता है। ठीक है, ये सोचता है कि अपने 1-1 घंटा अपने ध्यान उपासना करेंगे, आधा घंटा करेंगे, 15 मिनट वहां बैठेंगे, तो 15 मिनट और दूसरा काम करते हमारा ये काम निकल जाएगा। ये क्या है, मूढ़ता है, मूर्खता है, अविवेक पूर्ण बात है। यहां सीधा अपने व्यास जी बता रहे, एक सहायक है वो। हम अपने मन को जप आदि करके प्रसन्न रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो स्वाध्याय करेंगे तो मन में क्या है, उसमें जल्दी लग जाएगा। जो पाठ आपने 1 घंटा में भी याद नहीं कर रहे, उसको 15 मिनट में याद कर सकते हैं, तो लाभ होगा कि नहीं होगा। ये अपने जानो, गणित पढ़ना होता है, सब काम में गणित काम करता है, बिना गणित की सफलता नहीं मिलती है। तो हमारे चित्त समाहित हो जाए, एकाग्र हो जाए, अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न रहेंगे, निर्द्वंद निश्चल रहेंगे, तो क्या होगा, अपने मन स्थिर होगा। और थोड़े से भी बैठे और अपने अष्टाध्यायी पकड़ लिए तो फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। 1 लाइन क्या 2 लाइन याद हो जाएगा। और भागा दौड़ी में, मारपीट में जाके बैठ गए, अपने बताए तब जाके बैठ गए और पुस्तक लेके तब बैठ जाएंगे, बाकी एक सूत्र भी नहीं हो पाएगा। दिमाग तो और कहीं पड़ा है, आंदोलित हो रहे दिमाग, अपने वहां अंदर झगड़े चल रहे मस्तिष्क में, सूत्र देखने तक इच्छा नहीं है, बैठते गया याद करने के लिए, बाकी याद नहीं हो पाएंगे। तो ये श्लोक ये बता रहे, स्वाध्याय योगम आसीत,
योगात स्वाध्याय महासते, योग से, स्वाध्याय से योग की, और योग से क्या है, स्वाध्याय की अपने सफलता मिलता है। अभ्यास, अभ्यासित, अभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास भी करना है और स्वाध्याय भी करना है। स्वाध्याय योग संपत्तिया, इन दोनों की क्या है, संप्राप्ति में, ठीक है ना, इन दोनों की जब और स्वाध्याय से क्या हो जाएगा, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा की दर्शन हो जाता, बता रहे प्रकाशते मतलब क्या है, दिखाई देता है, जानता है, मरव का श्री दीप्तो प्रकाशते, जानता है, प्रकाशित हो ना, जानते हैं, देखते हैं, उनको अनुभव करते हैं। तो इसीलिए हमको जप का अनुष्ठान, ध्यान, तप ये सब करने के शास्त्रों में विधान है। जैसे जैसे हम ऐसे जप तप ध्यान आदि करेंगे, मन हमारे क्या है, निर्दोष हो जाएगा, दोष से रहित हो जाएगा, निश्चल हो जाएंगे। जो अनेक विकार युक्त भावनाएं हैं, वो भावना सब नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने से क्या है, निश्चल चित्त से फिर हम अपना क्या है, परमात्मा के ध्यान भी कर सकते हैं, और जिस विषय को हम अपने पढ़ने जा रहे हैं कि करने जा रहे हैं, उस कर्म में क्या है, सफलता को प्राप्त होंगे। इसीलिए ये अनुष्ठान क्रिया अपने परमात्मा ने वेदादि के माध्यम से, वेद आदि सत्र शास्त्रों के माध्यम से अपने ऋषियों को प्रदान किया है। तो ये हम जब आदि अनुष्ठान करना चाहिए। तो थोड़ा सा ओमकार का जप कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। चलो ओमकार का जप करेंगे 1-2 मिनट के लिए। सब लोग ठीक से बैठेंगे, मन को अब प्रवचन में क्या बोले थे वो भूल जाना है, एकदम समाहित कर देना है, स्थिर कर देना है। अपने को अनुभव करना है कि मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूं, मेरे आगे पीछे बाएं दाएं सर्वत्र ईश्वर व्यापक है। हम ओम सर्वरक्षक इस वाक्य का जप करेंगे। रक्षक के अर्थ सब जानते ही हो, ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है। मन में ईश्वर को भूलना नहीं है, समर्पण की भावना से उच्चारण करेंगे। सर्वरक्षक बोलिए। सर्वरक्षक हे परमेश्वर, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, मेरी भी रक्षा कीजिए। मन मन में दोहराएंगे, जप करेंगे। ओम ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।